मार्ग दिखाते हैं, आगे का पथ दिखाते हैं, रास्ता बताते हैं। अकेला चलना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर हमारे साथ लोग जुड़ते जाते हैं और वो कार्य जो है वो अंतिम परिणति की तरफ पहुंचता है। हमने पिछले कुछ वर्षों में यहाँ पे जो आई के सर्जरीज के कैंप लगवाए थे, फ्री में मुफ्त ऑपरेशंस जो थे वो किए। लगभग 8 से 10 हज़ार मरीजों का हमने आसपास के गांवों में फ्री ऑपरेशन करवाए थे। बिल्कुल निःशुल्क आना जाना रहना भोजन सब कुछ उसमें इंक्लूडेड था, जितना हमारे ट्रस्ट की तरफ से हो सका। उसके अलावा जैसे गुरुजी ने कहा बताया है, उसी हिसाब से एक युवा लोगों की हमने एक संस्था भी बना रखी है। जो गरीब परिवार की कोई बच्ची होती है, उसमें अगर कोई शादी के लिए कोई अभाव पड़ रहा है भोजन व्यवस्था में या कोई सामान का छोटा मोटा जो भी सहयोग के लिए हमारे पास पहुंचता है, तो एक समाज सेवक संघ राजस्थान के नाम से युवा साथियों के साथ हमने बनाया हुआ है। उसमें सारे लोग ऐसा 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए अपनी श्रद्धा के अनुसार, कोई बाध्यता नहीं, वो डालते हैं। और सारे लड़के जो आसपास के गांवों से जुड़े हुए हैं वो सब गरीब परिवारों के लड़के हैं, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, कोई सरकारी नौकरी वाला या बड़ी नौकरी वाले, उसमें 1-2 लोग मेरे जैसे हैं। और ऑनलाइन अप्लाई करके मतलब वो डालते हैं व्हाट्सएप पे, उससे चंदा थोड़ा थोड़ा करके आता है, हम लोग मिल के अब तक हमने उसके अंतर्गत लगभग 70 से अधिक कन्याओं की शादियों में सहयोग किया है आसपास के गांव के, और साइलेंटली वो काम चलता है। तो वो लड़के एक बार मेरे पास टिब्बी में हम एक ऐसे ही कैंप लगाने गए हुए थे मेडिकल चेकअप का, तो एक वहाँ पे लड़का आया मेरे पास, कहते जी यहाँ पास में डॉक्टर साहब एक शादी है कोई लड़की की, वहाँ हम चंदा देने आए हैं, तो आप हमें क्या सहयोग करोगे। वो मेरे को जानता था, गंगानगर मेडिकल स्टोर पे काम करता था हमारे पास। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। वहाँ गए तो एक टूटी फूटी झोपड़ी सी और ऐसे कोई ज़्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं थी, और लड़की की शादी की तैयारियां चल रही है। तो मैंने उनको अपनी तरफ से कुछ पैसे दिए। तो मैंने कहा देखो, आदमी जब खुद के घर में शादी रच लेता है तो भी उसको लगता है कि कुछ कम नहीं पड़ गया। तो अकेला आदमी, एक आदमी सारा काम नहीं कर सकता है। तो मैंने कहा आप लोगों को लगे कि आपका अपना काम हो, मैं आपको बार बार सहयोग नहीं कर सकूंगा इतना अधिक मात्रा में कि सारा काम हो जाए, तो आप एक संगठन बना लो। तो उन्होंने ग्रुप बना लिया है। उसमें धीरे धीरे करते करते आसपास के गांव में 200-250 लड़के उसके मेंबर बन गए। और 10-10 रुपए भी अगर डालते हैं, 20 रुपए, कोई 100 रुपए, 50 रुपए ऐसे डालते हैं, तो भी एक अच्छी हैंडसम अमाउंट जो है वो क्रिएट हो जाती है। उसके बाद कुछ जो बच जाता है, कोई कमी रह गई, 10-12 आइटम उन्होंने फिक्स कर लिए हैं कि संदूक देना है जी, एक बेड देना है, 2 गद्दे देने हैं, 4 कुर्सी, 1 मेज, एक सिलाई मशीन, पंखा और एक प्रेस, ऐसे कुछ 21 बर्तन ऐसे फिक्स किया हुआ है। उसमें कुछ अमाउंट कम रह जाती है, तो मेरे जैसा कोई आदमी जो भी है, जो थोड़ा सामर्थ्यवान है, वो उसमें सहयोग कर देता है। तो ये बात एक छोटी सी चीज से शुरू हुई थी, लेकिन आज उस बात को 4-5 साल हो गए। हर जब शादी का वो टाइम आता है तो 8-10 शादियां, 5-7 शादियों में वो बच्चे सहयोग करते हैं। तो ये एक मार्ग होता है, सेवा का मार्ग। ये कठिन मार्ग है, इसमें हर तरह की बाधाएं भी आती हैं, और लेकिन ईश्वर जो है वो शक्ति देता है। ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जैसे कहा है कि कोई भी एक कार्य को हाथ में लो और उसमें लग जाओ, और अपना जो सर्वस्व है वो उसके अंदर झोंक दो, फिर आपका लक्ष्य प्राप्ति में दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो आपको रोक नहीं सकती। तो सेवा कार्य में हम हमेशा स्वामी जी के साथ हैं। इनका जो आशीर्वाद आदेश रहेगा, पहले भी आगे भी, हमेशा इस समाज सेवा के कार्य में हम साथ रहेंगे। और हम सब ने मिल के ये कार्य करना है। पर्यावरण को बचाने का काम इसलिए इम्पोर्टेंट है साइंटिफिकली, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं।
तो 50 डिग्री तापमान, 51 डिग्री तापमान बहुत सारे शहरों में हिट कर रहा है। लोग बाहर निकलते ही हीट स्ट्रोक की चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि हम सारा दिन एसी में वातावरण के साथ उतना घुल मिल के अब रह नहीं रहे हैं। हम अपने आप के कमरे जो हैं वो हमने इस हिसाब से कर लिए हैं कि वातावरण कैसा भी रहे, हम कंफर्ट में रहने चाहिए, हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो एक बात ये है, साइंटिफिकली अगर आप बुक्स में भी देखोगे तो 55-56 डिग्री के बाद लाइफ की जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं उनकी कोई वाइबिलिटी नहीं है, वो जिंदा नहीं रह सकते। आप 55-56 डिग्री के बाद बाहर निकलोगे आप कोलैप्स हो जाओगे। तो उससे बचाने के लिए हमारे पास पेड़ों से बढ़िया कोई हथियार नहीं, एकमात्र ही उपाय है, उसकी कोई दवाई नहीं है, कोई रोकथाम नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हमारे वृक्ष ही हैं। और आने वाली पीढ़ी, मैं हमेशा कहता हूँ भी आने वाली पीढ़ी हमें कम से कम अच्छा ना तो हमें गालियां तो ना दे कि हमें किस तरह की जगह छोड़ के गए हमारे लिए, जो रहने लायक ही नहीं है, बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। गर्मी के टाइम में जहाँ लॉकडाउन लगने लग गया है, आप इमेजिन करो कि सुबह सूरज निकलते ही लॉकडाउन है जी, शाम को सूरज छिपेगा तभी बाहर निकलना है, नहीं तो बाहर ही नहीं निकलना है। अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो जीवन की उपयोगिता, उसकी वायबिलिटी कहाँ तक रहेगी। तो इसलिए पेड़ जो है वो एकमात्र हमारा सहारा है। पेड़ कटते हैं अंधाधुंध, जब भी देखो विकास जो है वो अपने साथ विनाश लेके आता है हमेशा। उस विनाश से बचने के जो मार्ग हैं वो हमने तलाशना है। तो उसका एकमात्र इलाज है, दवाई समझ लो, ट्रीटमेंट समझ लो, प्रिकॉशन समझ लो, प्रिवेंशन समझ लो, ये है सिर्फ वृक्ष। हमें वृक्ष लगाने हैं, उनको पालना है, और आने वाली पीढ़ी को हमें रहने लायक जो धरती माता है वो देनी है। मेरी बात को ध्यान से सुना, बातें बहुत सारी हैं, कभी ना खत्म होने वाली कहानियां हैं, लेकिन समय के अभाव को देखते हुए और आपने इतना ध्यान से मेरी बात सुनी, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।